जेके भी सिंधी परिवार पंहिंजनि घरनि में हिक ॿिए सां ऐं ख़ासि करे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइनि था, उन्हनि खे रिश्तो.com जे पारां 10% मेंबरशिप डिस्काउंट मिलंदो। जे सचपच तव्हां पंहिंजनि ॿारनि लाइ सुठो सिंधी छोकिरो या सुठी सिंधी छोकिरी चाहियो था त तव्हां असांजी हिन स्कीम जो फ़ाइदो खणी सघो था। ख्रिस्ती समाजाचे नेते, सर्वसामान्य लोकांसाठी काम करणारे, जात धर्म न मानता मानवता हाच धर्म मानणारे माननीय जितू भाऊ राठोड यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक गुरुप्रीत कौर राठोड, समाज सेविका, प्रभाग क्रमांक 23। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए शहर में अब नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों सीमा कालानी जी के जन्मदिन के अवसर पर पैनल नंबर 9 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन जिला अध्यक्षा पंचम कालानी के हाथों से किया गया, जहां ओमी कालानी के मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम की तरफ से नगर सेवक राजेश वेदरिया की बात करते हुए कई बातें कही गई और कई आरोप किए गए, जिसे लेकर अब राजेश वेदरिया जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि इस बारे में उनकी लीगल टीम काम कर रही है और लीगल एक्शन लिया जाएगा। आइए जानते हैं राजेश वेदरिया जी क्या बता रहे हैं। देखिए, हमारे परिवार में भले मैं राजनीति में हूँ, ऐसी संस्कृति रही है, ऐसे हमको संस्कार दिए गए हैं कि राजनीति में भी रहो तो भी अपना आचरण जो है, अपना बोलचाल मर्यादा के अंदर रह के करो। तो जिस हद तक कमलेश निकम ने नीचे जाके बात की, वैसी निम्न स्तर की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। रही हमारी एक महाराष्ट्र की और एक संस्कृति है, तो उसमें भी कभी महिलाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणी अशोभनीय मानी जाती है, जिसके लिए भी मैं कोई उसको जवाब नहीं दूंगा। हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति है महिलाओं की इज्जत करना और एक रेस्पेक्ट देना, और इतना नीचे गिर के जो उन्होंने बात की है उसका जवाब मेरी लीगल टीम उनसे लेगी। मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। उस कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि आपने कोई कार्यक्रम किया था जिस पे आपने कुछ ठप्पे वगैरह लगाए थे, जिसका विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में कोई सीआईडी वगैरह से जांच चालू है। ये क्या था मामला? ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि जिस दिन एफआईआर लिखी जा रही थी, कमलेश निकम सुबह को 5 बजे तक विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन पर रुक के उस आर्किटेक्ट के ऊपर दबाव डाल के उन्होंने मेरा नाम और मिलिंद सोनवनी जो उस समय पे टाउन प्लानर थे, दोनों का नाम ऐसे लिखवाया कि उस टाउन प्लानर के ऊपर और मेरे ऊपर कंप्लेनेंट को शक है कि हम लोग उसकी मदद कर रहे हैं। और विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन ने जब भी मुझे स्टेटमेंट के लिए बुलाया, मैं स्टेटमेंट अपनी दे के आया हूँ, और कोर्ट में उन्होंने इतना ही लिखा है कि मेरे लिए उनके पास कोई भी पुरावा नहीं है, और उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी है। और अगर विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में मेरे ऊपर कोई गुनाह दर्ज है, या विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन को कभी लगता होगा कि मुझे किसी गुनाह में अरेस्ट किया जाए या जा सकता है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई शहर छोड़ के नहीं गया हूँ। बीच में व्हाट्सएप पे भी उसने लिखा था, मैंने मेरे घर की भी एड्रेस दी थी, मेरे घर की एड्रेस सबको मालूम है, और मैं उस समय पे भी कारपोरेशन में बैठा था। अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं कारपोरेशन में ही बैठा हूँ। अगर विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन को लगेगा कि मुझे अरेस्ट करना है तो मैं बैठा हूँ। 2017 में आप ओमी कालानी के साथ थे। उस दिन वाले कार्यक्रम में कमलेश निकम का कहना है कि 2017 में आपको टिकट देके उनसे गलती हुई है। अब वो गलती उसका बदला ऐसा लेंगे
कि आपके सामने, आप कहाँ से भी चुनाव लड़ोगे तो सीमा कालानी आपके सामने चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये लोकशाही है। लोकशाही में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। सीमा कालानी अगर मेरे सामने चुनाव लड़ना चाहती है, मुझे कोई उसमें इशू नहीं है। और बात रही हराने की या जिताने की, तो जिताना या हराना वो जनता के हाथ में है। जनता को सब मालूम है कि कौन व्यक्ति पानी के लिए दिन रात मेहनत करता है। जनता को मालूम है कि कारपोरेशन में आके उनके लिए फंड पास करवाना, सीमेंट कंक्रीट बनवाना, अपने वार्ड में पूरा एलईडी लगवाना, साथ में सीसीटीवी कैमरा लगवाना, समाज मंदिर बनवाना और भी कई कार्य मैंने किए हैं। वो देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मुझे एक बार फिर से चुनेगी। आपने समाज मंदिर की बात कही तो वहाँ पे एक समाज मंदिर का भी जिक्र हुआ कि आपने उसको अपने पिताजी के नाम कर दिया है। ये मेरा एक ही कहना है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों पे। आप आज भी जाके उस जो समाज मंदिर या हॉल मैंने बनाया है उस पे नाम दुनीचंद कालानी हॉल लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय पे जो हॉल बनाया गया था उसका नाम दुनीचंद कालानी हॉल रखा गया था और वो आज तक दुनीचंद कालानी हॉल है और बोर्ड भी वहाँ लगा हुआ है। इनको मेरे वार्ड की जानकारी बहुत कम है और अनाप शनाप बोलना उनकी एक आदत है और ख़ास करके सिंधी नेताओं के लिए बोलना। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, जब ये आमदार का चुनाव था तो जापानी बाज़ार में उन्होंने प्रकाश माखीजा, जमनू पुरसवाणी, राजेश टेकचंदानी, राजू जग्यासी, ऐसे सभी सिंधी नेताओं के ऊपर उन्होंने बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणी की थी, जिसका खामियाजा उन्हें इलेक्शन में हार कर भुगतना पड़ा। तो ये आज भी उसी दिशा में जा रहे हैं और अगर इस कमलेश निकम की ज़बान पर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो उनकी हार का एक बहुत बड़ा कारण कमलेश निकम होगा। तो क्या ये समझा जाए कि उस दिन वाले जो बयान थे आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे? हाँ, मैंने मेरे वकीलों से बात की है और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और मैं लीगल एक्शन ज़रूर लूँगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।